एजुकेशन ट्रस्ट के जेर मातहत चलाए जाने वाले इदारे लेडी हरीमा बेगम उर्दू प्राइमरी स्कूल और इस्माइल हसन खान उर्दू प्राइमरी स्कूल का मैं 3री जमात का मोलिम आपके सामने सबक नंबर 6 हमारे गांव की पहचान, इस सबक के बारे में मैं मालूमात देने जा रहा हूँ। बच्चों, सफ़ा नंबर 33 सबक नंबर 6 है हमारे गाँव की पहचान। गाँव कैसे बनता है? पुराने ज़माने में खेती की दरियाफ्त से पहले इंसान खानाबदोशी ज़िंदगी गुजारता था। बच्चों, खानाबदोशी ज़िंदगी यानी एक जगह पर ना रहते हुए ग़िज़ा की तलाश में भटकते रहना, इसे बोलते हैं खानाबदोशी की ज़िंदगी। इस ज़माने में वो ज़िंदगी गुजारने के लिए शिकार और ज़मीन से हासिल होने वाले नबातात पर मुनहसिर था। यानी इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए वो क्या करता था? शिकार भी करता था और ज़मीन से जो चीज़ें हासिल होती थी जैसे नबातात से फल या जड़ी बूटियाँ, वो क्या करता था? खाता था। फिर खेती की दरियाफ्त हुई। फिर किसकी दरियाफ्त हुई? खेती की दरियाफ्त हुई। ज़मीन और पानी की मदद से वो गुजर बसर करने लगा। यानी खेती के लिए जो चाहिए ज़मीन और पानी, ये खेती के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए वो क्या करने लगा? अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगा। बाद में इंसान घर बनाकर एक जगह रहने लगा। जैसे ही वो खेती की दरियाफ्त शुरू हो गई तो इंसान ने क्या किया? अपने घर को एक जगह पर रहने लगा, वो एक जगह पर बनाकर रहने लगा, एक दूसरे की मदद से खेती करने लगा। यानी जब वो एक जगह पर रहने लगा तो उसके आस पास में जो भी लोग होते थे वो मिलकर उसके साथ क्या करने लगे? मदद करने लगे। इनके घर एक दूसरे के करीब हुआ करते थे। इस तरह बस्तियां वजूद में आई। यानी इंसान जब एक जगह पर रहने लगा तो अपने घर बनाने लगा, आसपास में जो भी लोग थे उसके साथ रहने लगे, और इसी तरह घर आसपास में होने के बाद वो क्या हुई? बस्तियां वजूद में आई और इनमें इजाफा भी हुआ। और इनमें क्या हुआ? इजाफा भी हुआ। कई बस्तियों से मिलकर गाँव बने। यानी कई बस्तियों से मिलकर क्या बने बच्चों? गाँव बने। इससे लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ। तहफ़्फ़ुज़ यानी बच्चों हिफाजत, यानी अपने खुद की हिफाजत का क्या हुआ? एहसास पैदा हुआ। खेती की दरियाफ्त के बाद इंसान के कामों में इजाफा हुआ। जैसा वो खेती करने लगा तो खेती की दरियाफ्त में क्या हुआ? उनके कामों में इजाफा हुआ, काम बढ़ते गए। सारे काम एक आदमी नहीं कर सकता था। यानी जो खेती के काम होते थे वो एक आदमी अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए लोगों में काम बांट दिए गए। यानी जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने क्या किया? अपने काम को बांट दिए। जैसा कि मसलन लकड़ी का काम, लकड़ी का सामान तैयार करना, इन्हें दुरुस्त करना, कपड़े बुनना, जेवर बनाना, मिट्टी के बर्तन तैयार करना, इस किस्म के काम वाले कई कारीगर वजूद में आए। देखो बच्चों, यहाँ पर बताया गया कि खेती के दरियाफ्त के बाद इंसान के कामों में इजाफा हुआ। जैसा कि यहाँ पे बताया गया, लकड़ी का सामान तैयार करना, इन्हें दुरुस्त करना, कपड़े बुनना, जेवर बनाना, मिट्टी के बर्तन तैयार करना, इस किस्म के काम वाले कई कारीगर यानी वो काम करने वाले लोग वजूद में आए। खेती के लिए किन औजारों की जरूरत पेश होती है? यानी जो भी खेती का काम होता है उनके लिए किन औजारों की जरूरत पेश होती है? खेती के नए और पुराने औजारों के बारे में मालूमात हासिल करना है हमको। यानी खेती के लिए जो भी चीज़ें होती हैं जैसे खुरपी है, कुदाल है और हल है और टोकरा है, जैसे कि मुख्तलिफ चीज़ें क्या होती है खेती के लिए इस्तेमाल होती हैं, खेती के औजार। उसी के साथ साथ बताओ तो भला बच्चों, तुम्हारे गांव में कौन कौन सी तारीखी चीज़ें, इमारतें होती हैं? यानी हम जब जिस गांव में रहते हैं वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ें होती हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया, गांव में गारें होती हैं, मस्जिद होती है, मंदिर होते हैं, चर्च होता है, यादगार किला होता है, अजायब खाने होते हैं। इन चीज़ों से क्या होता है बच्चों? हमारा गाँव पहचाना जाता है। और तारीखी और यादगारी चीज़ों की वजह से गाँव की अहमियत का अंदाज़ा होता है। इस गाँव की तारीख को समझने में, इससे गाँव की तारीख को समझने में मदद भी मिलती है। यादगारें हमारा कीमती विरसा है। यानी जो भी चीज़ें होती है, पुरानी जो चीज़ें होती हैं जो हमारे गांव में मौजूद होती है, वो क्या है? हमारे यहाँ बहुत ही कीमती विरसा है। इस विरसे की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों, ये जो चीज़ें होती हैं जैसे मस्जिद है, गारें हैं, मंदिर हैं, चर्च हैं, इन चीज़ों की हिफाजत भी करना है, जिससे वो क्या होता है? हमारी इन विरसे की क्या होती है? हिफाजत होती है और हमारी जिम्मेदारी भी है। गाँव में होने वाला उर्स यानी बच्चों यहाँ पर हमारे जो दरगाह वगैरह का जो उर्स होता है वो बताया गया है। यात्रा जो हिंदू लोग मंदिर या पुजारी वगैरह होते हैं उनके उसमें यात्रा निकालते हैं। मजहबी मुकाम जैसा कि हमारा मक्का है, मदीना है, या किले की वजह से किले की वजह से गांव की शोहरत भी हासिल होती है। मसलन यहाँ पर बताया गया रायगढ़ का किला। रायगढ़ के किले के सबब क्या होता है? रायगढ़ गाँव पहचाना जाता है, रायगढ़ जिला पहचाना जाता है। उसी के साथ साथ आओ ये करके देखें, आलमी विरसा यानी जो भी हमारे मुल्क में मौजूद जो कीमती चीज़ें हैं, जो हमारी इमारतें हैं, उनका एक दिन होता है जिसा 18 अप्रैल यौम आलमी विरसे के तौर पर मनाया जाता है। 18 अप्रैल को यौम आलमी विरसे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन किसी भी किले या कौमी यादगार की
यादगार की जो चीजें होती है उनको क्या होता है, सजाया जाता है। जैसे कि हमारे पास गेट ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट है, चार मीनार है, उसी के साथ ताजमहल है। ये हमारे क्या है, आलमी विरसे हैं। आलमी विरसे की हिफाजत हमको बहुत ही जरूरी है, उनकी देखभाल करना जरूरी है, उन्हें बचाना भी जरूरी है। इसी तरह से जिस तरह गांव के लिए या तारीखी इमारत से शोहरत मिलती है, इसी तरह इलाके के फौजी, अदीब और फनकारों या इनके कारनामों की वजह से भी शोहरत हासिल होती है। इन्हें अपने स्कूल में मधु करके इनसे बातचीत करना है। बच्चों जो भी इन चीज़ों से शोहरत हासिल होती है, जैसा कि मैंने बताया ताजमहल है, इंडिया गेट है, गेट ऑफ इंडिया है, इन चीज़ों से क्या होती है, हमारे उस इलाके की, उस मुल्क की क्या होती है, वो शोहरत हासिल होती है। उसी तरह फौजी, अदीब, जो फौजी होते हैं, अदीब होते हैं, लिखने वाले होते हैं, और फनकार जो इमारतें या मूर्तियां बनाते हैं, जो भी फनकार हैं, जो कारनामे अंजाम देते हैं, इनसे भी क्या होती है, हमारे मुल्क की शोहरत होती है। इससे इन्हें अपने स्कूल में क्या करना है, बुलाना है और इनसे बातचीत भी करना है। बच्चों जिस तरह से हमने देखा हमारे गाँव में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसा कि हफ्तावारी बाजार भी होता है। हफ्तावारी बाजार यानी एक हफ्ते में एक दिन मुकर्रर होता है, उस दिन क्या होता है, हमारे गाँव में बाजार लगता है। हफ्तावारी बाजार यानी बहुत सारे बाजार होते हैं हमारे गांव में, जैसा कि कपड़ों का बाजार होता है, सब्जी मंडी का बाजार होता है, फलों का बाजार होता है। इस तरह से हफ्तावारी बाजार में एक दिन मुकर्रर किया जाता है, जिसमें पूरे गांव के लोग क्या करते हैं, उस दिन सामान खरीदते हैं। और हमारे गांव में बहुत सारी चीजें भी होती है, जैसे सामान ले जाने के लिए गाड़ियों का भी इस्तेमाल होता है, आमद और रफ्त के जराए भी होते हैं, जैसे एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए बस का इस्तेमाल होता है, और सामान लाने के लिए लारी या ट्रक का इस्तेमाल होता है। बच्चों यहाँ पर हमको एक करके देखना है, आओ ये करके देखेंगे। गांव के हफ्तावारी बाजार जाकर किसी दुकानदार से मुलाकात करना है, यानी किसी भी गाँव में जो बाजार होता है उस दिन हमको क्या करना है, किसी भी दुकानदार से मुलाकात करना है। इंटरव्यू के जरिए नीचे दिए हुए सवालों का इस्तेमाल करना है, यानी इंटरव्यू लेना है उनका कि यहाँ पे सवाल दिए हुए हैं, आप कितने वर्षों से इस पेशे में, यानी उस दुकानदार को पूछना है कि आप इस जो पेशा आपने इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितने वर्षों से कर रहे हैं, आप कौन कौन सी चीजें बेचते हैं, यानी उनको ये भी पूछना है कि आप दुकान में कौन कौन सी चीजें बेचते हैं, आप सामान कहाँ से लाते हो, यानी इनको सवाल करना है, इंटरव्यू लेना है उन लोगों का जो गाँव के हफ्तावारी बाजार में दुकानें लगाते हैं। सामान लाने के लिए कौन कौन से जराये का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो लोग जो सामान लाते हैं बाजार से, वो सामान किन किन जराये से लाते हैं। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए देही इलाकों में यानी देहातों में रहने वाले लोग हफ्तावारी बाजार पर मुनस्सिर होते हैं, यानी जो हफ्तावारी बाजार होता है जो देहातों में लगता है, वो क्या करते हैं, उन्हीं पर मुनस्सिर होते हैं। इन बाजारों में जरूरत की तमाम चीजें मिल जाती हैं, यानी हमको जितनी भी चीजें होती है, खाने की है, कपड़े वगैरह है, या जितनी भी हमकी जरूरत की चीजें वो क्या होती है, बाजारों में हमको हासिल होती है। इनमें खासतौर पर अनाज, सब्जी, तरकारी, खेतों के सामान, कपड़े वगैरह चीजें भी क्या होती है, हमको मिलती है। बाजार के बहाने लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, यानी बाजार में हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं, यानी सामान खरीदते वक्त हमको क्या होते हैं, हमारे पड़ोसी मिलते हैं, हमारे दूसरे रिश्तेदार मिलते हैं, इस तरह उनको क्या होता है, मिलने का मौका मिल जाता है और एक दूसरे की खैरियत भी मालूम होती है। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या सीखा कि कई बस्तियों से मिलकर गांव बनता है, ये हमने क्या किया है, सीखा है। खेती के दरियाफ्त के बाद इंसान को काम में इजाफा हुआ, यानी खेती जब करता था इंसान तो उसके काम में क्या हुआ, इजाफा हुआ। तारीखी इमारतों की वजह से गांव की शनाख्त होती है, यानी गांव को पहचाना जाता है, जो भी तारीखी चीजें होती हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारा गांव पहचाना जाता है। गांव के लोग और इनके कामों की वजह से इंसान को शोहरत और गांव को क्या होती है, शोहरत हासिल होती है। बाजार में जरूरत की चीजें भी मिलती है, जैसा कि हमने यहाँ पर इस सबक में सीखा है। तो बच्चों ये सबक नंबर 6 है, हमारे गांव की पहचान। तो हमारे गांव को किस तरह पहचाना जाता है, हमारे गांव को पहचानने के लिए वहाँ की तारीखी इमारतें, वहाँ पे मस्जिद होती है, मंदिर होते हैं, चर्च होते हैं, इस तरह से हमारा क्या होता है, गाँव पहचाना जाता है। तो बच्चों सबक नंबर 6 था ये, पेज नंबर 33 और 34, 35 और 36 पर यहाँ पर आपको सवालात के जवाब भी दिए गए हैं। आपको सबक पढ़ना है और सवालात के जवाब भी अपने बयाजों में लिखना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।